नमस्कार, राजनीति के रण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजनीति के रण में फिलहाल पिछले 2 एपिसोड में चर्चा सचिन पायलट के पिता और दिवंगत राजनेता राजेश पायलट की हो रही थी। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि अभी कुछ ही महीने पहले जब राजस्थान में राजनीतिक उठापटक चल रही थी तो सचिन पायलट पर भी पार्टी से बगावत करने के आरोप लगे थे। तो सचिन पायलट का जिक्र फिर कभी करेंगे, लेकिन आज एक बार फिर से जिक्र राजेश पायलट का ही होगा और राजेश पायलट पर भी बगावती होने के आरोप लगे थे। कैसे, आज ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। साल 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी, जी हां, इसकी शुरुआत ही साल 1997 में होती है जब राजेश पायलट ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक दिया था। हालांकि यही अपने आप में अनूठी बात थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उस वक्त चुनाव हो रहा था, जो अमूमन कांग्रेस पार्टी में कैसे होता है ये आप सभी जानते हैं। हालांकि 1997 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में पायलट को हार का सामना करना पड़ा था और गांधी परिवार के बेहद करीबी उनके प्रतिद्वंदी सीताराम केसरी ने जीत हासिल की थी। साल 2000 सोनिया गांधी को चुनौती दी थी। 1997 में सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बाद भी राजेश पायलट ने हार नहीं मानी। दूसरा मौका साल 2000 में आया। उस वक्त भी कांग्रेस से बगावत करके जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए दावा ठोका था। इस चुनाव में राजेश पायलट खुद मैदान में नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुलकर सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े जितेंद्र प्रसाद का समर्थन किया था। हालांकि इस बार भी पायलट खेमे को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बात आती है राजेश पायलट और अशोक गहलोत के अदावत की। कहा जाता है कि उस वक्त भी राजेश पायलट और अशोक गहलोत के बीच में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। राजस्थान की सियासत को करीब से समझने वाले अगर ये जानते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि उस दौर में भी राजेश पायलट अशोक गहलोत को पसंद नहीं किया करते थे। साल 1993 में तत्कालीन संचार राज्य मंत्री राजेश पायलट जोधपुर के एक डाकघर भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में जोधपुर से ही सांसद और उन्हीं के पार्टी के नेता अशोक गहलोत को निमंत्रण तक नहीं दिया गया था। इससे नाराज गहलोत समर्थकों ने हंगामा कर दिया और पायलट से जब सवाल पूछा गया कि हमारे सांसद कहां हैं, इस पर राजेश पायलट ने चुटकी लेते हुए कहा था कि यही कहीं टहल रहे होंगे बेचारे गहलोत। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स उस वक्त की कहती हैं कि उस साल गहलोत को मंत्री पद से भी हटा दिया गया था और पार्टी में बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। तो आपको ये पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।